जय श्री राम। प्रभु श्री राम जी, माता श्री सीता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ग्रंथों और रामचरितमानस के आधार पर सुंदर कांड का वर्णन किया जा रहा है। सुंदर कांड हनुमान चरित्र से भरा कांड है। सुंदर कांड के लिए एक वाक्य कहना है तो कह सकते हैं, सुंदर कांड की उपासना और सुंदर कांड की शरणागति मानव जीवन के प्रत्येक कांडों को सुंदर बनाने वाला, भक्ति देवी का आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला, भगवान की कृपा दिलाने वाला और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद दिलाने वाला ये सुंदर कांड है। सुंदर कांड यह ऐसा कांड है जो जीवन के समस्त कांडों को सुगंधित बनाता है। सुंदर कांड का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए, जितना भी समय मिले, जितना भी हो सके। सुंदर कांड में 60 दोहे हैं। पूरा पढ़ सको तो अच्छी बात, नहीं तो थोड़ा ही पढ़ो। पूरा पढ़ने में 1 घंटे या सवा घंटा लगता है। जैसे औषधि रोज लेनी पड़ती है तो रोग दूर होता है, वैसे भजन भी नियमित करनी पड़ती है। इसलिए मन के रोगों को दूर करने के लिए पाठ नियमित करें, चाहे थोड़ा ही करें। ध्यान देना, धर्म सतकर्म भजन प्रभु नाम कोई पगड़ी नहीं है कि घर से बाहर जाएं तो पहन ले और वहां पहुंचकर उतार दें। धर्म तो चमड़ी है जिसको अपने शरीर से अलग नहीं कर सकते। धर्म भजन तो आत्मा का स्वभाव है। धर्म के कारण से ही प्रेम, करुणा और सद्भावना है। सीता जी को जब रावण हर ले गया तो भगवान राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। तब सुग्रीव भालू बंदरों को सीता जी के खोज के लिए भेजा। उस समय प्रभु राम जी हनुमान जी से कहा, महावीर, तुम सीता को ढूंढने दक्षिण दिशा में अच्छी तरह भ्रमण करो और उनको ढूंढ पता लगा कर आ जाओ। तब हनुमान जी ने कहा, भगवान, दक्षिण दिशाओं में तो बहुत विशाल समुद्र है और बड़े बड़े राक्षस हैं, वहाँ अपनी शक्ति से मैं क्या कर सकूँगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कराए और श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे महावीर, रावण आदि राक्षसों पर विजय प्राप्त करने का बहुत सरल मंत्र है, तुमको बतलाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे दीनबंधु, आप तो अपने सेवकों का उद्धार करने वाले हैं, मुझे उस मंत्र का भली प्रकार उपदेश कीजिए। श्री रघुवीर ने हनुमान को एकांत में ले जाकर उनके कान में मंत्र सुनाया। वह मंत्र था श्री राम। हनुमान जी ने इस नाम का 1 लाख जप करके दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और सफलता प्राप्त किया। सागर के किनारे जामवंत, अंगद, हनुमान जी आदि सभी बैठे चर्चा कर रहे थे कि कौन सागर पार करके जाए, क्योंकि सबका बल सीमित था। और अंगद कह रहे हैं कि अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जे असन सय कछु फेरती बारा। अंगद बोले कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन आने में थोड़ा हमें संशय है। और जामवंत जी बोले, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और हनुमान जी मौन हैं। तब जामवंत जी बोले, हनुमान ही लंका जा सकते हैं। तो सब हनुमान जी के पास गए। जामवंत जी ने कहा, हे मारुति, आप मौन क्यों हैं? कि काहीं रीछपति सुनो हनुमाना, का चुप साधे रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। रीछराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यहाँ क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। हे हनुमान, इस संसार में कौन सा ऐसा कठिन काम है
जो हे तात तुमसे ना हो सके। जैसे ही जामवंत ने कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयम पर्वताकारा। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। जय श्री राम।